न्यूज नेशन पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। बड़ी खबर कोरोना का बढ़ता कहर, और कोरोना के बढ़ते कहर के बीच बच्चे सबसे ज्यादा रिस्क जोन पर थे। लगातार इस बात को लेकर मांग हो रही थी, परीक्षाएं रद्द कर दी जाए या टाल दी जाए। अब सरकार ने सीबीएसई बोर्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इंटरनल असेसमेंट के आधार पर अब मार्कशीट बनेंगे, बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा अगली क्लास में। लेकिन सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं टाली गई हैं। 1 जून को समीक्षा बैठक होगी, उस दिन स्थिति की समीक्षा होगी और तब यह फैसला लिया जाएगा कि एग्जाम कब हो। 15 दिन पहले बताई जाएगी परीक्षा की नई तारीख क्या हो, यानी जिस भी दिन यह तय कर लिया गया कि परीक्षाएं होंगी सीबीएसई बोर्ड 12वीं की, तो उसके अगले 15वें दिन से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है, सीबीएसई 10वीं की परीक्षाएं रद्द और 12वीं की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। सारे एक्सपर्ट्स और मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि मैक्स के डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज नेशन पर। फैसला बड़ा है, बच्चे सबसे ज्यादा रिस्क जोन पर थे और हाल फिलहाल में जो मनोज जी केसेस आ रहे थे उसमें बच्चों के संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी। जी, ये जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना था उसमें जो आपने एक वेरिएशन देखा कि इसमें एक तो कुछ सिम्टोमेटिक चीजें चेंज हुई, साथ में एज ग्रुप जो था वो चेंज हुआ। जो पहली दफा था उसमें सबसे ज्यादा 45 से ऊपर वाले या इवन 55 से ऊपर वाले लोग रोग से संक्रमित हो रहे थे। बट जब इनिशियली जब ये नया स्ट्रेन आया, चाहे इसको डबल म्यूटेंट स्ट्रेन 4E484Q या L452R जो था, जो डबल म्यूटेंट स्ट्रेन था, जो मुंबई में बहुत पाया गया, और 2 शहरों से रिपोर्टिंग हुई इनिशियली कि बेंगलोर और मुंबई दोनों में 10% के लगभग बच्चे संक्रमित हुए और यूथ संक्रमित हुए। तो ये एक बहुत ही मुझे लगता है सही वक्त पे उठाया हुआ कदम है और परीक्षा को स्थगित करना चाहिए था, क्योंकि बच्चों में एक और डर होता है कि हालांकि मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं उनका संक्रमण जो होता है वो हल्का होता है, लेकिन जो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है वो काफी लेथल या कहिए कि काफी खतरनाक बीमारी है जिसका बच्चों में होने की संभावना रहती है। तो मेरा ये कहना है कि इस बार तो जैसे सिम्टम्स चेंज हुए, पिंक आई, हेयरिंग इम्पेयरमेंट और एब्डोमिनल सिम्टम्स ज्यादा आए, पेट के सिम्टम्स बहुत कॉमन है इस वायरल स्ट्रेन में, और बच्चों का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत कॉमन है। तो ये एक बड़ा अच्छा निर्णय हुआ कि अभी परीक्षाएं टाल दी गई या स्थगित कर दी गई। ठीक है, एक सवाल मैं डॉक्टर एमसी मिश्रा से लेता हूं, फिर उसके बाद निखिल हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से, उनका भी हम रुख कर लेंगे। डॉक्टर मिश्रा, जिस एज ग्रुप की चर्चा कर रहे हैं मनोज जी, मैं उस एज ग्रुप पर खासतौर पर बच्चों को लेकर, जो अभी मरीज आ रहे हैं उनमें 4.42% 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। साथ ही 11 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके संक्रमित होने की जो तादाद है वो 9.72% है, यानी करीब 10 के आसपास जो टोटल मरीज आ रहे हैं। यह अपने आप में एक बड़ा परसेंटेज है। हाँ राकेश, ये है परसेंटेज ज्यादा है पिछले पहली लहर के मुकाबले, लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ा देखें तो जो पहली वेव में बाकी विकसित देशों में बच्चों का परसेंटेज था, प्रतिशत था, वो 8.5% रिपोर्टेड है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे होता नहीं है, बच्चों में इसका जो रोग है वो गंभीर नहीं होता है आमतौर से, ज्यादातर ये देखा गया है, और बच्चे आसानी से रिकवर कर जाते हैं। उनका जो भी सिस्टम, इनेट इम्यूनिटी है और अपने उनके जो सिस्टम है, कुछ सिस्टम मैच्योर नहीं होते तो वो उस तरह से वो पेनिट्रेशन नहीं, इन्वेजिवनेस नहीं होती सेल्स में, तो बच्चे स्किप कर जाते हैं उससे। लेकिन उनमें संक्रमण फैलाने की क्षमता रहती है और वो बाकी लोगों को घर में दे सकते हैं, ये रिस्क बच्चों के साथ रहता है। इसलिए, और अब से हमारे यहाँ तो कोई डेटा अभी बच्चों पे किसी ने पब्लिश किया नहीं है भारत से कि बच्चों में कितना परसेंटेज रहा ओवरऑल, लेकिन आपके ही प्रोग्राम में अभी पिछले बार somebody mentioned कि 4.5% था या 5% था पिछले उसमें। अभी कोई आंकड़ा इस वाले संक्रमण का आया नहीं है अभी, लेकिन जैसा बता रहे हैं कि 10% बच्चे शायद हो रहे हैं। आंकड़े डॉक्टर मिश्रा, ये जो मैंने आंकड़े बताए, ये आंकड़े नेशनल सेंटर फॉर डिजीज के हैं कि 11 से 18 साल के जो बच्चे हैं 9.72% संक्रमित हो रहे हैं, जो टोटल मरीज हैं उनकी तुलना में। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो 11 से 18 है उसमें ज्यादा है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे तो वैसे ही स्कूल नहीं जा रहे हैं अभी। ये जो इस एज ग्रुप के लोग हैं ये रिक्रिएशन भी करते हैं और इनके स्कूल्स भी खुल गए थे, और अभी ये नंबर होगा, लेकिन अभी हॉस्पिटल्स में जो आंकड़ा है वो ज्यादातर वयस्क
रोगी जी। हैं और ये बच्चे घर पे आइसोलेट हो रहे होंगे और मेरे ख्याल से ठीक। घर पे क्वारंटाइन हो रहा होगा, रिकवरी हो रही है इन ठीक है बच्चों की। डॉक्टर चहल, 11 से 18 साल ये जो एज ग्रुप है, सबसे ज्यादा इसी एज ग्रुप के बच्चे हाल फिलहाल स्कूल जा रहे थे। परीक्षाएं होती तो इसी एज ग्रुप के बच्चे सबसे ज्यादा रिस्क जोन पर होते। करीब करीब 10% ऐसे बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। देखो, ये 3-4 चीजें एक साथ हुई हैं। एक तो लॉकडाउन पूरा खुल गया है, स्कूल दोबारा खुल गए थे। दूसरा, ये वायरस म्यूटेट कर गई है, इसके 3-4 स्ट्रेन आ गए हैं, इंडिया का अलग स्ट्रेन आ गया। तो ये सारा कुछ मिलके, और पार्क्स खुल गए हैं, रिक्रिएशन सेंटर्स खुल गए हैं, और ये एज ग्रुप काफी टाइम से घर पे बैठा था, इनको बिठाना या इनको रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो सारा एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होने के कारण ये एज ग्रुप में हम अब ज्यादा देख रहे हैं। और दूसरा, ये म्यूटेटेड वायरस इन ग्रुप को ज्यादा इफेक्ट कर रही है। साइंस एंड सिम्टम्स अब थोड़े से डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं, और ये लोग ही आके बहुत इनमें से एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जो कि घर पे आके दूसरों बच्चों को देता है। तो इस ट्रेन में तो अभी हम यही देख रहे हैं कि पूरी की पूरी फैमिली अफेक्ट हो रही है। ये इतना है कि जिनको वैक्सीनेट भी हुआ है उनको भी हो रहा है, पर वैक्सीन की वजह से उनके सिम्टम्स बहुत माइल्ड है, पर प्रॉब्लम ये है कि वो बीमारी किसी को दे सकते हैं। तो वैक्सीनेशन के साथ साथ हमें ये बताना बहुत जरूरी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। मास्क, सैनिटाइजेशन बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, स्वाति जी का रुख करूं, लेकिन उससे पहले निखिल आपके पास आता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हो गए। लखनऊ में 5000 से ज्यादा संक्रमण की रफ्तार। परीक्षाएं टलने से लखनऊ के पेरेंट्स जाहिर सी बात है राहत की सांस ले रहे होंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह का ये फैसला आया है, पेरेंट्स बहुत खुश हैं इसको लेकर। लेकिन लगातार जिस तरह से संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही थी उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर चिंताएं थी पेरेंट्स की, और यही वजह है कि वो चाहते थे कि परीक्षा को लेकर कोई नई रणनीति आए सामने। तो ये बहुत बेहतर हुआ है कि 10वीं की परीक्षा रद्द की गई और 12वीं की परीक्षा को पोस्टपोन किया गया है। बहुत सारे अभिभावकों से हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में बात की, उनसे बात करने में ये समझ में आता था कि उनको डर था संक्रमण का, क्योंकि बच्चे बहुत तेजी से संक्रमित हो रहे थे। और ये देखा गया है कि जो बच्चे संक्रमित हो रहे हैं उनकी RT-PCR रिपोर्ट भी पॉजिटिव नहीं दिखा रही। कई ऐसे केसेस सामने आए। तो इसके बाद लखनऊ में जो पेरेंट्स थे उनका जो है डर बढ़ गया था। उत्तर प्रदेश के तमाम लोग परेशान थे इस बात की कि बच्चों की परीक्षाओं में किस तरह से मैनेज होगा। तो ये बड़ी राहत की खबर है उनके लिए। हालांकि तैयारियां उनको करनी है, चूंकि 12वीं की परीक्षा होनी है, उसकी तारीखें कुछ दिन बाद ऐलान होगा। 10वीं की परीक्षाओं में भी अगर छात्र चाहें वो परीक्षा दे सकते हैं। तो ये जो विकल्प मिला है उससे छात्रों में भी खुशी है और छात्रों के परिजनों में भी खुशी है कि अगर वो चाहें तो परीक्षा दे सकते हैं। यानी वो अगर खुश नहीं है बोर्ड का जो मानक तय किया गया है उससे, अगर बाद में वो परीक्षा देना चाहते हैं तो उनके पास ऐसा ऑप्शन है। तो ये बहुत बेहतर रहा। फिलहाल 12वीं की परीक्षा के लोगों को भी तैयारी करनी होगी, लेकिन जिस तरह से संक्रमण की रफ्तार उत्तर प्रदेश में है, अब रोजाना अगर संक्रमण की बात करें तो 12,000, 15,000 और 18,000 तक के केसेस बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से लोगों में राहत है। जी